अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिईन इकराम, आप सभी हजरात अभी एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो इस वॉइस रिकॉर्डिंग आबिद मलिक नाम का देवबंदी काफिर का है। ये काफिर देवबंदी व्हाट्सएप ग्रुप में आला हज़रत के शान में बकवास कर रहा था और सुन्नियों को ललकार रहा था, सुन्नियों को चैलेंज दे रहा था। फिर मैंने इसको कॉल किया। मैंने सोचा कोई मौलवी होगा, ऐसे जाहिलों से तो बात करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोई मौलवी समझकर इसको कॉल किया क्योंकि वो चैलेंज दे रहा था। तो फिर मैंने बराहीन कातिया की इबारत पर बात करना चाहा। तो अपनी इबारत पर बात नहीं करेगा क्योंकि देवबंदी जानता है अपने अकाबिरीन को। देवबंदी खुद भी काफिर समझता है, इसलिए अपने अकाबिरीन की कुफरी अकायद पर पर्दा डालना, कुफरी अकायद को छुपाना इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। इसलिए देवबंदी अपने अकाबिरीन की इबारत पर बात करने के बजाय मुझे उल्टा सवाल करने लगा। तो सवाल करने का भी सवाल भी कभी सीखना पड़ता है, क्योंकि सवाल भी उसी मौजू का ही सवाल करना पड़ता है। जब कोई सवाल करे, कोई आपसे किसी मौजू पे बात करे, तो आप उसी टॉपिक का ही सवाल करना जो उसी टॉपिक से रिलेटेड हो। लेकिन ये देवबंदी दूसरी तरफ, हमेशा दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहा था और उल्टा दूसरे तरफ बुहतान लगाकर दूसरे मौजू पे भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने हर मौजू पर उसकी गिरफ्त करने की कोशिश की और हर मौजू पर वो रुसवा हुआ और आला हज़रत पर वो बुहतान लगाकर वो भागा। मैंने उसको कहा कि तुम्हारे अकाबिरीन ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो उसने कहा हरगिज़ नहीं। फिर मैंने कहा बोलो, फतवा लगाओ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा बोलने वाला काफिर है। तो कुफर का फतवा भी नहीं लगा रहा है। एक तो वो मान नहीं रहा है, अगर नहीं मान रहा है तो अल्लाह झूठ बोल सकता है ऐसा लिखने वाला काफिर है, वो कहना चाहिए, क्योंकि वो जानता है उसके अकाबिरीन को काफिर कहा जाएगा, इसलिए वो नहीं कहा। और आला हज़रत पर फतवा लगाया, तब वो उसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। लेकिन जब अपने अकाबिरीन की बारी आई, जब उसके अकाबिरीन के बारे में मैंने कहा कि फतवा लगाओ, तो वो कहे मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। तो ऐसे बेगैरत है देवबंदी। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को देवबंदी काफिरों की शर से, देवबंदी की फितनाबाजी से, देवबंदी की बेगैरती से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हम तमाम सुन्नी मुसलमानों को मसलक आला हज़रत पर गामज़न फरमाए। अल्लाह ताला हर बदअक़ीदा काफिरों को, खुसूसन देवबंदी अहले हदीस और शिया राबजियों को दुनिया आखिरत में रुसवा फरमाए, जलील फरमाए। आमीन। आप सभी हजरात ये वॉइस रिकॉर्डिंग समाप्त फरमाएँ। आबिद मालिक देवबंदी, हेलो हेलो। हाँ, ज़रा ज़ोर से बोलो देवबंदी साहब, आवाज़ आपकी आवाज नहीं आ रही आप? हाँ बोलिए। हाँ अब आ रही है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? जी, आपने बोला मुझे कॉल करो तो मैंने कॉल किया। हाँ, तो मैं बोलते जाना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैतान का इल्म ज़्यादा है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ज़्यादा है? अच्छा, ये बात आपको किसने कही? हाँ, ये बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, जैसा आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मैं भी तो आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात आपसे किसने कही कि अल्लाह के नबी का इल्म ना हो? किसने कही आपसे ये बात? तो ये देवबंदी उलमा ने कहा। नहीं, देवबंदी उलमा ने तो कहा, लेकिन आपसे किसने कही? मैंने देवबंदी उलमा की किताबें पढ़ा। हम तो नहीं नाप रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि माँ काना वमा यकूनु का इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूकात के कुल इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता है। ये हमारा अकीदा है। तुम्हारी किताब के बाद मैंने तुमसे सवाल पूछा और तुम उल्टा सवाल पूछ रहे, जवाब नहीं दोगे? मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ ना हजरत? नहीं, पहले सवाल मेरे जवाब दे के ना सवाल पूछ सकते हो। इसमें सवाल नहीं बनता ना। सवाल का जवाब तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ ना। नहीं, आप सवाल का जवाब, मैंने सादा एक सवाल पूछा, एक मुख्तसर सवाल पूछा। आप कह सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तमाम मखलूकात से ज्यादा है, यही जवाब आप दे सकते थे। नहीं, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? आपसे किसने कहा कि अल्लाह के नबी के इल्म नापो? नहीं, मुझे तो नहीं कहा।
फिर तो आपने ये सवाल ही क्यों रखा? सवाल रखा देवबंदियों की किताब में मैंने पढ़ा इसलिए रखा। एक मिनट, आपसे किसने कहा, क्यों कहा आपने? मैं आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। मैं उसी का सवाल का जवाब ही तो दे रहा हूँ। आपसे किसने कहा कि ये सवाल का जवाब हुआ? हाँ? ये सवाल का जवाब हुआ? कैसे जाहिल हो देवबंदी? इसलिए तो तुम्हारे थानवी ने कहा कि देवबंदियों का अकल जो है गधे के सामान की तरह बढ़ते जाता है। शायद बढ़ रहा होगा आपका। मैंने सवाल क्या किया, आप ये जवाब दे रहे हो। अहमद रजा खां बरेलवी ने भी यही बात कही है कि मेरे मानने वाले जितने भी है सारे के सारे जाहिल हैं। ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। नहीं कहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आपने तहकीक नहीं करी? नहीं, मैंने तहकीक किया। नहीं करी। आपके ये बदअकीदों के इल्जाम है, इल्जाम नकल किया गया है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र, अभी तुम सवाल पे सवाल फालतू सवाल पूछ रहा है। मेरी उम्र कितने हैं, बीवी कितने हैं, बच्चे कितने हैं, घर कितने हैं, जमीन जागीर कितने हैं, बैल भैंस कितने हैं, ये सब पूछने की बात है क्या? अब मैंने ये सवाल पूछने के लिए आपको कॉल किया। मैं अपनी उम्र बताता हूँ आपको। नहीं, उम्र का सवाल, यहाँ फालतू बातें करते जाएंगे, किस्सा कहानी और ये सब बातें बताते जाएंगे तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो जाएगा। लोग कहाँ सुनेंगे? आपको मैंने बेसिक सवाल जो जरूरी है उन सवालों पर बात करने के लिए मैंने कॉल किया, और आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो क्योंकि आप जानते हो सवाल का जवाब दोगे देवबंदी उलमा काफिर साबित होगा। सवाल का जवाब देते ही आपके उलमा कुफर के घाट में उतर जाएगा, इसलिए आपको पता है आप जवाब नहीं दोगे, ता क़यामत जवाब नहीं दोगे। मैं पूछ रहा हूँ, आप बोले चले जा रहे हो। पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने सवाल पूछा, उस सवाल के ताल्लुक से आप सवाल भी कर सकते हैं। पहले आपका काम बनता है जवाब देना। पहले आप जवाब दीजिए और उसके बाद आप उसी ताल्लुक से सवाल कीजिए, उसी मौजू पे सवाल कीजिए। अपनी जमात के बारे में बताइए। आप मेरी जमात के बारे में बात करने मैंने पहले सवाल किया, आपने पहले आपसे इजाजत लेके सवाल किया मैंने। गलत आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलती पे हैं हजरत। मैंने एक सवाल कर सकता हूँ बोल के मैं आपको सवाल किया। सवाल देखो, सुनो, एक काम होता है, कोई अगर सवाल करे तो सवाल के ऊपर जवाब, पहले उससे सवाल करो, उसके अंदर से फिर सवाल निकलता है। आपको किसने इजाजत दी अल्लाह के नबी का इल्म नापने के लिए? इल्म मापने, मैं इसका जवाब दिया ना, मैं मापने के लिए सवाल नहीं किया। मैंने अपना अकीदा भी बताया, हमारे यहाँ माप नहीं है। नबी का इल्म भी अल्लाह ताला ने इतना अता फरमाया, मखलूकात के कुल इल्म है जिसको हम इल्म मुहीत कहते हैं। इल्म मुहीत जमीन का हम फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और तुम इनकार करते हो, तुम नाप रहे हो, तुम नबी के इल्म का इनकार करके तुम नाप रहे हो। तुम्हारी बदअकीदगी जाहिर करने के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं नापने के लिए सवाल नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे बदअकीदगी जाहिर करने के लिए मैंने तुमको कॉल किया था, मैं नापने के लिए कॉल नहीं किया। आपने जो कहा है वो अंग्रेज का परचम उठाने वाले आप ही लोग हो। हमें आज अंग्रेज के ताल्लुक से बात करने के लिए कॉल नहीं किया। मौजू मत भटकाओ, इधर उधर मत ले जाओ। अभी मैं दूसरा कॉल करूंगा, दूसरे दिन तुमको अंग्रेज के मौजू पर तुमसे मैं बात करूंगा। नहीं अगर मैंने आपसे आपने जो मुझसे सवाल करा ना, मैंने भी उसके सवाल में आपसे जवाब करा। आपको किसने इजाजत दी? मेरी इजाजत की इसमें क्या बात हुई? नहीं, हाँ जाहिर सी बात है। बताओ, अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरे नबी के इल्म को नापो। मैं थोड़ी नाप रहा हूँ, तुम्हारे देवबंदी उलमा नाप रहे हैं। अहमद रजा खां बरेलवी ने आपसे कहा कि अल्लाह के इल्म को नापो, तो तुम्हारे मुल्ला नाप रहे हैं ना। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ तुम्हारे उलमा क्यों नाप रहे हैं? तुम्हारे उलमा को नापने की किसने इजाजत दी कि नबी को ये इल्म मालूम नहीं था? नबी को मालूम होता तो ये क्यों हुआ? तुम्हारे उलमा किताबों में एतराज किया। तुम्हारे उलमा ने लिखा है नबी को अगर गायब का इल्म होता तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बुहतान लगी तो खामोश क्यों रहे? नबी को इल्म गायब था तो फिर वही का मुंतजिर क्यों रहे? नबी का इल्म गायब था तो फिर पलंग के नीचे कुत्ता था, पता क्यों नहीं चला? ये सब एतराज करके नबी के इल्म को घटाने, नबी का मर्तबा को घटाकर नबी के इल्म को नापने का तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है। हमने एतराज तुम्हारी किताब से किया, तुम्हारी किताब पर तुमको जवाब नहीं है, तुम्हारी किताब का जवाब नहीं है। तुम्हारे उलमा की कुफर तुमको मंजूर है, कुफर से तुम्हारे उलमा को तुमको पर्दा डालना है तुम्हारे उलमा की कुफरी अकायद पर, इसलिए तुम जवाब देना नहीं चाहते। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तुम इसका सिर्फ जवाब दो, फिर मैं तुम्हारी किताब से हवाला पेश करूंगा। तुम ये बताओ नबी का इल्म ज्यादा है या शैतान का इल्म ज्यादा है, फिर मैं तुम्हारी किताब से दलील दूंगा।
अहमद रजा खान बरेलवी ने क्या अहमद रजा खान की बात यहाँ आई नहीं। जब अहमद रजा खान की बात आएगी तो मैं, क्यों नहीं आएगी? तुम पहले सवाल, क्यों नहीं आएगी? वो तुम आलिम नहीं है, तुमसे क्या सवाल किया मैंने? वो आलिम नहीं है। तुम वो आलिम तो दुनिया में करोड़ों है, आलिम के बारे में सवाल हो रहा है। पचो साहब समझता है, आला हजरत को ये बता दे तुम मुझे। हाँ? इस बात कहाँ करते हैं? आला हजरत को पचो साहब समझता है, मेढक साहब समझता है, वो आलिम नहीं थे। आलिम है, बेशक आलिम है, हमारे सबसे बड़े आलिम हैं। इस दौर के 14वीं सदी के हमारे मुजद्दिद हैं, सारी दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं। बात सुन, बोले चले जा रहा है, कितनी देर से बोल रहा है। हाँ, सुनिए, अगर आला हजरत ने ये बात लिखी हो फिर क्या करेगा तू? बोलो कहाँ लिखे हैं बताओ। मैं तेरे को स्कैन देता हूँ, तेरे पास मैं क्यों क्या लिखे वो नहीं बात कर रहे हैं, बात तुम बाद में तेरे पास दे दूंगा, उसके बाद तेरे पास कॉल करूंगा, ठीक है? नहीं, अभी कॉल मत काटो, तुम अब झूठ मत बोलो, झूठे बहुतान मत लगाओ। सुनो, तुम्हारा मैं क्या करना, तुमको अभी क्या करना चाहिए? तुमको अभी क्या करना चाहिए बताओ? तुमको पहला काम ये है, तुमको सुनो, तुम झूठे, तुम्हारा खुदा भी जब तुम झूठ बोलने पर तुम मानते हो, तुम जब मानते हो तुम्हारा खुदा भी झूठ बोल सकता है, तो तुम बंदा हो, बंदा का मर्तबा के खुदा से बड़ा होता है। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुझे शोभा देता है, तेरे आलिमों को शोभा देता है झूठ बांधना। तुम झूठ बांधते हो, अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखे कि नहीं तुम लोग? झूठ बांधते हो तुम लोग। तो अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखे कि नहीं तुम्हारे उलमा? नहीं लिखा। अच्छा बताओ, झूठ ऐसा लिखने वाला क्या है? अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखने वाला क्या है? इनकार करेगा जाहिल। अगर अल्लाह जाहिल कौन है वो तो लोगों को पता चलेगा जाहिल कौन है। तो आप बताओ कि तुम्हारे उलमा ने कि अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा है या नहीं? नहीं, ये बता, कुदरत का इनकार करेगा, नाजायज दूसरे की पैदाइश। क्या, कौन सा कुदरत का इनकार कर रहे हैं? तू इनकार कर रहा है। कौन सा कुदरत का मैंने इनकार किया? इनकार कर रहा है तू। कौन सा कुदरत का इनकार किया बोलो? मैं वही तो बता रहा हूँ, जिस किताब का तू हवाला दे रहा है उधर पूरी गाली गलौज मत करो। तुम्हारा मुल्लाओं ने तुमको सिर्फ गाली देना सिखाया है। गाली देना सिखाया तो गाली कौन दे रहा है शुरू में? अभी गाली गलौज कौन कर रहा है? गाली गलौज कौन कर रहा है? पता चल जाएगा तुझे। अभी पता चला ना, तुमने गाली गलौज